नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट हेल्थ स्टार हेल्थ अश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जिसको कंपनी ने बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ लॉन्च किया। साथ ही साथ कुछ नए फीचर्स भी कंपनी ने इस प्लान के अंदर ऐड किए। तो हम डिस्कस करेंगे उन फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस, दोनों ही बेसिस पे हम ये पॉलिसी सेल कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, फ्लोटर भी दे सकते हैं। इस प्लान के अंदर जो मिनिमम एंट्री एज रहेगी इंडिविजुअल के लिए वो 91 डेज से लेकर 75 ईयर्स तक हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। फ्लोटर पे अगर हम बात करें तो 18 ईयर्स से लेकर 75 ईयर्स तक हम एडल्ट को इस प्लान के अंदर एंट्री दे सकते हैं। डिपेंडेंट चाइल्ड की अगर हम बात करें इस प्लान के अंदर तो 16 डेज से लेकर 18 साल तक के बच्चे को हम डिपेंडेंट चाइल्ड के रूप में इस प्लान के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस प्लान के अंदर हम मैक्सिमम फैमिली साइज की बात करें, 2 एडल्ट मींस हस्बैंड वाइफ, 3 बच्चे और 4 पेरेंट्स मींस मदर फादर और मदर इन लॉ और पेरेंट्स इन लॉ को भी हम इस पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। बच्चे को हम डिपेंडेंट चाइल्ड के रूप में 18 साल तक कवर करेंगे। उसके बाद वो एडल्ट के रूप में कवर रहेगा। और कब तक कवर रहेगा? जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, वो फ्लोटर कवरेज जो है उससे मिलता रहेगा। पॉलिसी टर्म की बात करें, 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए हम पॉलिसी इस प्लान में सेल कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग इस प्लान के अंदर रिन्यूअल रहेगा। किसी तरह की मेडिकल स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डिपेंड करेगा, अगर उन्हें कोई डिजीज है, पहले से पीईडी है, तो अगर अंडरराइटर को लगेगा तो मेडिकल चेकअप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इस बात करें, बच्चा 18 साल तक कवर रहेगा। उसके बाद इंडिविजुअल एज ए एडल्ट जो है उसका प्रीमियम ऐड किया जाएगा, उसे डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ जो है इस बच्चे के अंदर अगर 12 साल तक का बच्चा अगर इंडिविजुअल पॉलिसी लेता है तो उसे अपनी वैक्सीनेशन और पेडिट्रिशियन की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। सम इंश्योर्ड की बात करें, इस प्लान के अंदर हम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 50, 75, 1 करोड़ और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड हम इस पॉलिसी के अंदर सेल कर सकते हैं। जो 1 करोड़ 2 करोड़ का जो सम इंश्योर्ड है, यानी 75 लाख, 1 CR, 2 CR, हम 65 ईयर्स तक ही हम सेल कर पाएंगे। उससे ऊपर है तो फिर हम ये ऑप्शन सेल नहीं कर पाएंगे। प्रीमियम की अगर हम बात करें तो वो जोन पे डिपेंड करेगा, यानी जोन ABC। हमारा राजस्थान जो है वो जोन C में आता है, जिसका प्रीमियम सबसे कम होता है। जोन सिर्फ आपके प्रीमियम को इफेक्ट करेगा, क्लेम पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मिड टर्म इंक्लूजन, यानी पॉलिसी के बीच में ही हम न्यूबॉर्न बेबी और स्पाउस को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें 45 डेज के अंदर कंपनी को इंटीमेट करना होगा। हॉस्पिटलाइजेशन, यानी किसी पॉलिसी का बेसिक फीचर होता है 24 आवर्स या उससे ज्यादा समय के लिए अगर हम एडमिट होते हैं तो उसका जो भी खर्चा है हम कंपनी से कैशलेस ले सकते हैं और रियम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। रूम रेंट की बात करें तो 5 से 50 लाख रुपए का अगर हमारा सम इंश्योर्ड है तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 20,000 रुपीज पर डे हम रूम रेंट के लिए कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। और 75 लाख, 1 CR, 2 CR का सम इंश्योर्ड है तो रूम रेंट पे किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 डेज पहले तक का खर्चा और डिस्चार्ज होने के 180 डेज बाद तक का खर्चा हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के रूप में कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। डे केयर प्रोसीजर, वो बीमारियां जिसमें हमें 24 आवर्स एडमिट रहने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जिसमें हमारा एडमिशन होता है, डिस्चार्ज होता है, बट 24 आवर्स एडमिट नहीं रहना पड़ता, तो उन बीमारियों का खर्चा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। नॉन मेडिकल आइटम जो वर्डिंग में लिस्ट दी गई है, वो नॉन मेडिकल आइटम का पैसा भी इस प्लान के अंदर कवर रहेगा। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, अगर हम घर से हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं या हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं, उस समय अगर हमें रोड एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है तो उसका जो भी पैसा है एक्चुअल जो है वो हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो इस प्लान में एयर एम्बुलेंस भी कवर रहेगी और अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड हम एयर एम्बुलेंस का पैसा भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत समय पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती है, उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में घर पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि 3 दिन से ज्यादा समय के लिए होता है, तो उसका खर्चा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। ऑर्गन डोनर, अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेट से किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, तो जिस व्यक्ति को किडनी लगनी है उसका ऑपरेशन होगा, लेकिन जो किडनी डोनेट करने जा रहा है उसका खर्चा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं अप टू सम इंश्योर्ड। और डोनर के लिए यहाँ पर एडिशनल सम इंश्योर्ड रहेगा, यानी इंश्योर्ड के लिए एडिशनल रहेगा और साथ ही साथ डोनर के लिए एडिशनल 100% सम इंश्योर्ड जो है वो यूज
कर सकता है। हेल्थ चेकअप बेनिफिट ऑन एवरी ईयर, चाहे इस साल हमारा क्लेम आया हो चाहे नहीं आया हो, दोनों ही कंडीशन में हम हर साल, पहले साल को छोड़कर हर साल जो है हम अपना हेल्थ चेकअप का पैसा, यानी 5 लाख पे अगर हम यहाँ देखें तो 1500 रुपए इंडिविजुअल के लिए और 2500 रुपए फ्लोटर के लिए, वैसे ही 2 करोड़ के सम इंश्योर्ड पे 8000 रुपए इंडिविजुअल के लिए और 15,000 रुपए फ्लोटर के लिए हम पैसा हेल्थ चेकअप के लिए कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। कम्युनिटी बोनस हमने पॉलिसी ली, इस साल हमारा कोई भी क्लेम नहीं आया तो अगले साल हमारा सम इंश्योर्ड 25% बढ़ जाएगा। अगले साल भी क्लेम नहीं आया फिर 25% बढ़ जाएगा, हर साल 25% बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम 100% बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक हमारा बोनस कम नहीं होगा, जब तक कि क्लेम में हम बोनस को यूज नहीं करेंगे, मीन्स अगर हमारा क्लेम सम इंश्योर्ड तक आता है, यानी अप टू सम इंश्योर्ड आता है, बोनस हमने यूज नहीं किया है, तो अगले साल हमारा बोनस माइनस नहीं होगा। होम केयर ट्रीटमेंट का पैसा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अगर हमें होम केयर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो अप टू सम इंश्योर्ड यानी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी जो भी हमारा सम इंश्योर्ड होगा 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का खर्चा हम होम केयर ट्रीटमेंट के लिए भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्शन इनफर्टिलिटी, यानी अगर कोई पॉलिसी लेने के बाद 2 साल के बाद अगर कोई आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेता है तो उसके लिए वो 5 लाख की पॉलिसी पे 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की पॉलिसी पे 2 लाख और 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो हम 4 लाख रुपए तक का खर्चा असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के लिए भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, कंपनी ने इस प्लान में ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है, सेम बीमारी पे अप्लाई हो जाएगा, सेम पर्सन पे हो जाएगा, बिना जीरो पे अप्लाई हो जाएगा, यानी हमारा सम इंश्योर्ड बचा हुआ है और अगर हमारा उसी साल दूसरा क्लेम आता है तो रिस्टोरेशन विल बी अप्लाई और मैक्सिमम एक क्लेम पे हम 100% सम इंश्योर्ड से ज्यादा क्लेम नहीं ले सकते और यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन रहेगा, यानी फैमिली में जितने भी मेंबर है वो चाहे तो रिस्टोरेशन यूज कर सकते हैं। डिलीवरी एक्सपेंसेस, इस प्लान के अंदर हम 2 साल के बाद डिलीवरी भी कवर करेंगे और 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम हम मैटरनिटी के लिए, डिलीवरी के लिए क्लेम कर सकते हैं और एक पॉलिसी में मैक्सिमम 2 डिलीवरीज को हम क्लेम कर सकते हैं। 5 लाख की पॉलिसी पे 50,000 और 2 करोड़ की पॉलिसी पे मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का खर्चा हम डिलीवरी के लिए क्लेम कर सकते हैं। इन यूट्रोफिटल सर्जरी का खर्चा भी पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद इसके लिए भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस सर्जरी है, मींस बच्चे का जो है पेट में ही ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है यानी बर्थ होने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसका खर्चा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी यहाँ पर डे 1 से कवर रहेगा और उसकी लिमिट जो रहेगी वो अप टू 25 लाख सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए तक का खर्चा रहेगा और 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के सम इंश्योर्ड पे हम 4 लाख रुपए तक का खर्चा न्यूबॉर्न बेबी के लिए कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट फॉर कॉरोनिक सीवियर रिफ्रैक्टरी जो है अस्थमा का ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट होता है अस्थमा के लिए, तो उसका खर्चा भी अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो हम इसके लिए भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव अस्थमा के लिए। कंपनसेशन ट्रैवल जो है वो भी यहाँ पर कवर रहेगा, रिपेटिशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स भी कवर रहेगा और ट्रीटमेंट इन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर, अगर हम उन हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल रेट में ट्रीटमेंट होता है, कंपनी ने उनकी लिस्ट हमें प्रोवाइड की भी है, तो अगर हम उन हॉस्पिटल्स में जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 5,000 रुपए का खर्चा हम वहां पर भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन, अगर हम सिंगल रूम में ना जाकर शेयरिंग रूम में जाते हैं तो 1,000 रुपए पर डे का खर्चा जो है, जितने दिन हम शेयरिंग रूम में रहेंगे हमें क्लेम के अलावा 1,000 रुपए पर डे हम शेयर्ड अकोमोडेशन का भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट, अगर हम एलोपैथिक में ना जाकर आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक में जाना चाहते हैं तो उसका खर्चा भी हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है, योगा एंड नेचुरोपैथी इसमें कवर नहीं होगी। सेकंड, मेडिकल ओपिनियन, अगर हम अपनी किसी बीमारी पे कंपनी के डॉक्टर से अगर कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं तो e_medical_opinion@starl.in पे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स मेल करने होंगे, वहां पे जो भी ओपिनियन आता है कस्टमर चाहे तो उसे
फॉलो कर सकता है, चाहे तो फॉलो नहीं भी कर सकता। मॉडर्न ट्रीटमेंट का खर्चा भी हम कंपनी से इस प्लान के अंदर कवर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। रिहैबिलिटेशन एंड पैन मैनेजमेंट, जो कि पॉलीट्रोमा, हेड इंजरी, डिजीज ऑफ द स्पाइन और स्ट्रोक, तो रिहैबिलिटेशन और पैन मैनेजमेंट का खर्चा भी मैक्सिमम 20% ऑफ सम इंश्योर्ड हम कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। स्टार वेलनेस प्रोग्राम, ये बहुत ही डिसिप्लिन भी हमें करना होता है, यानी अपने आप को फिट एंड फाइन बनाए रखने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी इनिशिएटिव्स लेते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन किया, अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, तो वो रिपोर्ट्स हमें कंपनी को स्टार पावर ऐप के जरिए कस्टमर को सबमिट करवानी होती है। वहां पे उनकी स्कोरिंग होती है, और यहाँ पे इस प्लान में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर डिस्काउंट जो है डबल है, यानी मीन्स अगर मेरा 350 पॉइंट्स तक अगर हम गेन करते तो 2% की जगह यहाँ पर मेरा 4% का रिन्यूअल पे डिस्काउंट रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो है स्टार वेलनेस में डिस्काउंट जो है वो डबल हो जाता है। को पेमेंट अगर 61 ईयर या उसके बाद कोई पॉलिसी परचेज करता है फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद जो उसके जो भी क्लेम्स आएंगे उस पर 10% का को पेमेंट रहेगा, और 90% विल पे बाय कंपनी ऑनली। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर कंपनी ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, डिडक्टेबल करके। मींस अगर हम 50,000 और 1 लाख का डिडक्टेबल लेते हैं, मींस ये 50,000 और 1 लाख का क्लेम हमें इस प्लान से नहीं मिलेगा, वो आपको या तो किसी और प्लान से लेना पड़ेगा या अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ेगा। तो अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 रुपीज का डिडक्टेबल लिया और 20 लाख का सम इंश्योर्ड लिया, तो मैं 20 लाख तक का क्लेम ले सकता हूं, लेकिन जो पहले 50,000 का जो क्लेम आएगा वो मुझे इस प्लान से नहीं मिलेगा। तो अगर मैं ये ऑप्शन ऑप्ट करता हूं तो मुझे क्या फायदा होगा, मुझे प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 45%, यानी मेरा 10,000 का प्लान जो है वो 6,500 का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का प्लान है और 6,500 का प्लान हो गया, तो अब 6,500 का प्लान हो गया तो मैं इसे कैसे यूज कर सकता हूँ, मुझे 50,000 रुपए किसी दूसरे प्लान से क्लेम करने या फिर अपनी पॉकेट से देने, बाकी उसके बाद का जो क्लेम है उस साल में अप टू 20 लाख रुपीज तक का खर्चा जो है वो कंपनी से क्लेम कर सकता हूं। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्ट नहीं भी कर सकते। ठीक है। वेटिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज रहेगा। एक्सेप्ट एक्सीडेंटल डे 1 से कवर रहता है, जैसे हर प्लान में डे 1 से कवर है, यहाँ पर भी डे 1 से कवर रहेगा। इमरजेंसी डिजीज विल बी कवर आफ्टर 30 डेज। जो इनिशियल वेटिंग पीरियड होगा वो 30 डेज होगा, यानी बीमारियां 30 दिन के बाद कवर होना शुरू होगी। स्पेसिफाइड डिजीज की बात करें, जैसे स्टोन, हर्निया रिप्लेसमेंट, पाइल्स, यूट्रस रिमूवल, कैटरेक्ट, साइनस अल्सर, तो ये स्पेसिफाइड डिजीज में आती है, तो इन्हें हम पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद कवर करना शुरू करेंगे। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, हर वो बीमारी जो हमें पहले से हमें पता है, डायग्नोज हो चुकी है, हमारी जानकारी में है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, रोड लगी, डायबिटीज है, बीपी है, वी नीड टू मेंशन इन प्रपोजल फॉर्म, हमें कंपनी को बताना जरूरी है। इसे हम पीडी कहेंगे और इसे हम इस प्लान के अंदर 3 साल के बाद कवर करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हमारी पॉलिसी की टर्म 3 साल है तो फिर यहाँ पर ये 2.5 साल के बाद कवर होना शुरू हो जाए। ठीक है। डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर 2 साल के बाद, इन यूट्रोफिटल सर्जरी 2 साल के बाद, असिस्टेड रिप्रोडक्शन 2 साल के बाद कवर रहेगा, और न्यू बॉर्न बेबी जो है वो 1 साल के बाद कवर रहेगा। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी, ये हमारा एक एप्लीकेशन है टॉक टू स्टार, आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन पे कॉलिंग की फैसिलिटी है, आप कंपनी के डॉक्टर को कॉल कर सकते हो और अपनी किसी डिजीज पे जो है वो फ्री कंसल्टेशन आप ले सकते हो। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, इस पॉलिसी में अगर आप 2 साल का प्रीमियम लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा सेकंड ईयर प्रीमियम पे, फर्स्ट ईयर का पूरा लगेगा। अगर आप 3 साल का प्रीमियम देते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के प्रीमियम पे। पहले साल का प्रीमियम जो है आपका पूरा लगेगा। फ्लोटर डिस्काउंट की बात करें, जैसे कि हमने कहा बच्चा जैसे 18 साल का होगा, एडल्ट का प्रीमियम लगेगा लेकिन पूरा नहीं लगेगा, उसे 40% का फ्लोटर डिस्काउंट मिलेगा। और इन लॉस को अगर हम ऐड करते हैं तो उनके प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट रहेगा। टैक्स बेनिफिट, सेक्शन 80D में हम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। 25,000 रुपए सेल्फ स्पाउस के लिए, 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, मैक्सिमम 75,000 का हम टैक्स बेनिफिट इस प्लान में ले सकते हैं। इस प्लान में हम इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी है, यानी आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली प्रीमियम देना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें जो ग्रेस पीरियड रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का रहेगा। तो इस प्लान के अंदर कंपनी ने बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर और कुछ नए फीचर जो है वो कंपनी ने ऐड किए हैं, जिससे कि हम कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। आप सभी का थैंक यू।